मनीष कश्यप पर एनएसए जो धारा है, जो एक्ट है, वो लग गया है तमिलनाडु सरकार के द्वारा। हमें यह पता नहीं चल पा रहा है कि किस आधार पर एनएसए मनीष कश्यप पर लगाया गया है। खैर, इस बारे में हम लोग चर्चा करें उसके पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं से किस दबाव में तमिलनाडु सरकार ने या किसके कहने पर क्या जरूरत पड़ी कि मनीष कश्यप पर एनएसए लगाया। तो इन्हें हमको लगता है कि तमिलनाडु सरकार को, तमिलनाडु पुलिस को यह आकर इस बात को सार्वजनिक करना चाहिए कि किन परिस्थितियों में मनीष कश्यप पर एनएसए लगाया गया। एनएसए किस पर लगाया जाता है, किस परिस्थिति में लगाया जाता है और क्यों लगाया जाता है, इस चीज पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले हम आप लोगों को एक बात बता देना चाहते हैं। आज बहुत तकलीफ हो रहा है यहां पे, यह सोच के कि जो व्यक्ति समाज के लिए अपना सर्वस्व जीवन अगर समर्पित कर देता है, केवल मनीष कश्यप की चर्चा नहीं करते, चलो एक मिनट के लिए साइड करते हैं, अनिकेत ही रंजन, चाहे मेरे जैसा हजारों जो नौजवान आज बिहार में और इस देश में है, जो समाज को अच्छा बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए, सारे विधि व्यवस्था को अच्छा करने के लिए अगर समाज में खड़े होते हैं, आगे बढ़ते हैं गरीबों का मदद करने के लिए, दबा कुचला का मदद करने के लिए, गांव गुरबा का मदद करने के लिए, क्या वैसे व्यक्ति का समर्थन होना चाहिए कि विरोध होना चाहिए? मनीष कश्यप पर एनएसए लग गया। एनएसए एक्ट मतलब कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत जो एक्ट होता है वो मनीष कश्यप पर लगाया गया है। तो थोड़ा शब्दों में हम लोग एनएसए को पहले जान लेते हैं कि है क्या। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत यह एक्ट होता है, यह उन लोगों पर लगाया जाता है जिससे देश पर खतरा हो या जिससे देश के किसी मामले में दखलंदाजी करने वाले और किसी विशेष प्रकार से सुरक्षा में चूक करने पर या सुरक्षा में सेंध करना या सुरक्षा को सार्वजनिक करना या देश के प्रति षड्यंत्र रचना, ये तमाम चीजों को लेकर के अगर कोई एक्टिविटी करता है तो उस पर एनएसए लगाया जाता है। आतंकवादियों पर एनएसए लगाया जाता है और भी विशेष परिस्थितियां जो देश में रहकर देश को खोखला करने का काम करता है, जो देश के प्रति षड्यंत्र रचने का काम करता है, उस पर एनएसए लगता है। लेकिन मैं इस परिस्थिति के बीच में मैं पूरे बिहार की जनता से और देश की तमाम जनता से मेरा ये एक सवाल है कि मनीष कश्यप पर एनएसए जो लगा है यह बिहार की जनता तय करे कि वो सही है कि गलत है। उसमें एक चीज मैं पूछना चाहता हूं, जो लड़का हमेशा तिरंगा झंडा लेकर के जम्मू कश्मीर तक फहराने चला जाता है, क्या उस पर एनएसए लगना चाहिए? क्या वो देश की सुरक्षा के लिए खतरा है? जिस लड़के के हाथ में तिरंगा झंडा हो, क्या वो देश की सुरक्षा के लिए खतरा है? या जो लड़का हमेशा वंदे मातरम को अपना शान समझता हो, क्या वो देश के लिए खतरा है? जिसके मुंह पे, जिसके होठों पे भारत माता की जय हमेशा रहता है, क्या वो देश के लिए खतरा है? या जो देश के गांव गुरबा गरीब के लिए आवाज उठाने का काम करता है, उनको हक अधिकार दिलवाने का काम करता है, क्या वो देश के लिए खतरा है? या जिसको कोई नहीं देखता है उसका आवाज बनने का काम अगर नौजवान करता है तो क्या वो देश के लिए खतरा है? देश के कोने कोने में भ्रष्टाचार फैलाया जाता है, कहीं रोड टूट जाता है, कहीं नाला टूट जाता है, कहीं पुल गिर जाता है, लाखों लोग दब के मर जाते हैं। अगर उस गलत खिलाफ, उस भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई नौजवान अगर हल्ला करता है, अगर अपना आवाज बुलंद करता है, वहां पे लोगों को न्याय दिलवाने का काम करता है, क्या वह नौजवान देश के लिए खतरा है? यह मैं सवाल आज पूरे बिहार के एक एक जनता के तरफ से बोलना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं। अगर कुछ लोग मनीष कश्यप का विरोध करते हैं भाई, तो हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, इस मामले पर बस आप लोग अपना राय जरूर दीजिए कि मनीष कश्यप का विरोध कुछ हद तक सही था। क्या मनीष कश्यप पर एनएसए लगाना जायज था? किन परिस्थितियों में लगाया गया, क्यों लगाया गया? हमें लगता है कि तमिलनाडु पुलिस को या तमिलनाडु सरकार को यह सार्वजनिक करनी चाहिए। मनीष कश्यप पर आरोप लगा है केवल वीडियो शेयर करने का, मनीष कश्यप पर आरोप लगाया है, तो आप उस पर यह अधिनियम लगा दिए, एनएसए लगा दिए। ये एनएसए उन लोगों पर लगता है जो हमेशा क्रिमिनल माइंडेड होते हैं, देश के सुरक्षा को नुकसान पहुंचाते हैं, जो देश के सिपाहियों पर गोली चला देते हैं, आम आदमी पर गोली चला देते हैं, बम मार देते हैं, ट्रेन उड़ा देते हैं, बस उड़ा देते हैं। देश की सुरक्षा में संकट उन लोगों से होता है, वैसे लोगों से सुरक्षा नहीं होता है, संकट नहीं होता है जो देश और देश के लोगों को अपना समझे, जो देश के हर माँ को अपना माँ समझे, देश की समस्या को अपना समस्या समझे, वो उस वैसे इंसान पर एनएसए लगा दिया गया। ये क्या है? इसको राजनीति नहीं समझा जाए तो और क्या समझा जाए? और केवल मनीष कश्यप ने लिंक शेयर किया तो उसे तमिलनाडु उठा के भेज दिया गया, उस पर रिमांड पर रिमांड 1 महीना से को रिमांड ही चल रहा है। और जिन्होंने वो वीडियो बनाया उन पर क्या? हिंदुस्तान अखबार ने फेक वीडियो का स्क्रीनशॉट छाप दिया, उस पर क्या? अमर उजाला पर क्या? नेताओं ने जो ट्वीट किया था उन पर क्या?
बहुत सारे राजनीतिक पार्टियों के सोशल हैंडल था, उस पर क्या बिहार तक पर भी केस है उस सूची में, तो उस पर कार्रवाई क्या बिहार तक के एडिटर इन चीफ को क्या अरेस्ट किया गया? क्या उनकी जांच की गई? क्या उनको तमिलनाडु पुलिस रिमांड पर लेकर पूछने लेकर गई? नहीं, केवल और केवल सिंगल मनीष कश्यप को टारगेट किया गया। तो क्यों किया गया, किन परिस्थितियों में किया गया, ये लोगों ने एनएसए लगाया है, तो हमें पूरा विश्वास है कि जरूर न्यायालय इसका सबूत मांगेगी, और ये लोग सबूत नहीं देंगे तो न्यायालय इस चीज को खारिज भी करने का काम करेगी। मैं पूरे बिहार के जनता से कहना चाहता हूं कि डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। संविधान हमारे साथ है, न्यायालय हमारे साथ है। कोई कितना भी पाक फैला ले, हाथ पैर मार ले, गोड़ हाथ को चला ले, लेकिन न्यायालय के सामने किसी की नहीं चलेगी। न्यायालय ने न्याय किया है और इस बार भी न्यायालय न्याय करेगी और मनीष कश्यप को इंसाफ मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं से यह मन में कचोट होता है, मन में तकलीफ होता है। जो अपना घर परिवार सुख ऐशो आराम छोड़ करके, अपना निजी जीवन छोड़ करके, त्याग करके अगर समाज में अगर पूरा अपना जीवन समर्पित कर देता है, वो मनीष कश्यप ही नहीं, अनिकेत रंजन ही नहीं, लाखों नौजवान इस देश में जो समाज सेवा करते हैं, समाज को अपना घर मान के चलने का काम करते हैं, और जिसको नहीं पहचानते हैं उसके लिए भी जी जान लगा देने का काम करते हैं। वैसे लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि मनीष कश्यप सही है कि गलत है, अब ये बिहार की जनता तय करे। और मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं मनीष कश्यप के बारे में, या हमारे से हजारों नौजवानों के बारे में, तुमने तीर चलाया तो कोई बात नहीं, हमने जख्म क्या दिखा दिया बवाल हो गया। आप भ्रष्टाचार फैलाओ तो ठीक, आप गरीबों का हक अधिकार लूटो तो ठीक, भ्रष्टाचार फैलाओ तो ठीक, घोटाला करो तो ठीक, लोगों का हक अधिकार मार के खा लो तो ठीक, हजारों करोड़ का घोटाला करके देश से भाग जाओ तो ठीक, और एक नौजवान का सवाल क्या पूछ दिया, बवाल मच गया, बवाल मच गया। आज बिहार के हर कोने में कहीं ना कहीं अपराध हो रहा है, लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहा है, जिंदा जला दी जा रही है, 4 लड़के मिलकर कहीं बलात्कार करके उसको लटका भी देते हैं। क्या बिहार, यही बिहार चाहिए हमको? इसी बिहार की का हम लोग सपना देखे थे, इसी ऐसा ही बिहार बनाने के लिए हम लोगों ने वोट किया है। कहीं ना कहीं से यह चूक हुआ है और इसको सुधार करना होगा। और मैं बिहार की जनता से कहना चाहता हूं कि यह एनएसए जो मनीष कश्यप पे लगा, यह कहां तक जायज है? एनएसए क्या है मैंने आपको बताया है। क्या मनीष कश्यप पर एनएसए लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक जरूर शेयर करिएगा और अपना राय दीजिए कि अनिकेत ने जो बोला है वो सही बोला है या गलत बोला है। गलत बोला है तो क्या गलत बोला है? और एक चीज हाथ जोड़कर जरूर निवेदन करना चाहते हैं, जो लोग भी मनीष कश्यप का विरोध अगर करते हैं, भाई किसी का व्यक्तिगत अगर विरोध आपसे है, व्यक्तिगत अगर दिक्कत है तो व्यक्तिगत अलग व्यक्तिगत जगह पर होना चाहिए, सार्वजनिक जगह पर नहीं। आज मनीष कश्यप का अगर यह दशा हो रहा है तो उसके अपने सुख शांति और ऐशो आराम के लिए नहीं, इस बिहार को बदलने की अगर बात कोई करता है तो उसके साथ अगर ऐसा होता है तो वो सार्वजनिक समस्या है, आप सबकी समस्या है और आप सबको स्टैंड लेना होगा, आप सबको उसके लिए जागरूक होना पड़ेगा, आवाज उठाना पड़ेगा संवैधानिक तरीके से, कानून को साथ में लेकर के, हाथ में नहीं। और एक चीज और बात जान लीजिएगा आप लोग, मनीष कश्यप निर्दोष है, हम लोगों को पूरा भरोसा है और न्यायालय भी न्याय करने का काम करेगी। रही बात है एनएसए की, तो हमें पूरा भरोसा है कि न्यायालय इसका साक्ष्य मांगेगी और साक्ष्य के आधार पर ही काम करने का काम करेगी। ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे और बिहार की जनता तय करेगी क्या मनीष कश्यप पे जो दफा लगा है, जो एक्ट लगा है एनएसए, ये सही है कि गलत है, जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।